तो वीडियो का पार्ट 2 हम यहाँ पर देखते हैं। तो वीडियो का पार्ट 2 अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम वीडियो का पार्ट 2 के तरफ से मूव करते हैं। तो हम अपर पैलियोलिथिक ये देख लिए थे, मेसोलिथिक भी देख लिए थे, और हमने यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, ब्यूरियल्स, ये सब देखा था। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं यहाँ से, ब्यूरियल से। तो ब्यूरियल से आगे बढ़ेंगे तो आइवरी पीडेंट जो यहाँ पे स्टार्टिंग में है वहाँ तक जाएंगे। तो नीचे पेज नंबर 9 है और इसमें ब्यूरियल्स की बात करें तो ब्यूरियल्स जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, तो लोगों को दफनाया कहाँ जाता था, तो इसके साक्ष्य आपको ह्यूमन स्केलेटन जहाँ से हमें मिले हैं वो जगह है महादहा, दमदमा, सराय नहर राय, ये उत्तर प्रदेश में है। महादहा में आदमी और औरत दोनों को एक साथ दफनाया गया है, इसके साक्ष्य हमें मिले गए हैं। और जो दे ब्यूरिड द डेड along with the grave goods, one burial had an ivory pendant as the grave goods। और इनको दफनाया जाता था ग्रेव गुड के along। एक ब्यूरियल जो होता था वो आइवोरी पीडेंट का होता था, जिसे हम ग्रेव गुड भी कहते हैं। द न्यू स्टोन एज और न्यूलिथिक एज, ये अगला पॉइंट है, द न्यू स्टोन एज और न्यूलिथिक एज। द पीरियड स्टार्टेड अराउंड 10,000 BC, ये पीरियड जो है 10,000 BC एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। जो ये पीरियड है वो 10,000 BC से शुरू हुआ और एग्रीकल्चर की शुरुआत और एनिमल डोमेस्टिकेशन ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे द न्यू स्टोन एज में, जिसे हम न्यूलिथिक एज कहेंगे। इसका अर्ली एविडेंस जो न्यूलिथिक कल्चर जो है ये हमें फर्टाइल रीजन जो कि इजिप्ट में है और मेसोपोटामिया है, इंडस रीजन है, गंगाज वैली ऑफ इंडिया है और कुछ चाइना में भी देखने को मिला है। न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, सरप्लस फूड प्रोडक्शन रिजल्टिंग द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन का बढ़ावा, ये मेन यहाँ पर रेवोल्यूशन न्यूलिथिक का हमें देखने को मिलेगा। लार्ज विलेजेस कैम टू एग्जिस्ट, विलेज बने, बड़े पैमाने पे विलेज आपको देखने को मिलेंगे न्यूलिथिक रेवोल्यूशन के समय। डेवलपमेंट के साथ देखने को मिलेंगे, जैसे पोट्रीज बनाने लगे, परमानेंट रेसिडेंस के तौर पे बिल्डिंग्स बनाने लगे रहने के लिए, यानी जो विलेजेस में घर थे वो बनाने लगे। कैरेक्टरिस्टिक टूल्स की बात करें तो पॉलिश्ड स्टोन और स्टोन एक्स, माइक्रोलिथ ब्लेड्स, ये हमें मिले हैं यहाँ से। नियोलिथिक साइट्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या कहते हैं, नियोलिथिक जो कल्चर था वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिला। इनका एविडेंस जो था वो प्लांट और एनिमल डोमेस्टिकेशन के तौर पे भारत में हमें देखने को मिला। जो नियोलिथिक साइट्स जो थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिले, मेहरगढ़ में मिले, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे कि मेहरगढ़, रानागुंडाई, सरायकला और जलीलपुर, यहाँ पे हमें देखने को मिला। दीज साइट्स आर नाउ सिचुएटेड इन पाकिस्तान, ये साइट्स जो हैं अब पाकिस्तान में उपलब्ध हैं। ठीक, मेहरगढ़ हैज़ प्रोड्यूस्ड एविडेंस ऑफ अर्ली न्यूलिथिक टाइम्स डेटेड to 7,000 BC. Wheat and barley were cultivated and sheep, goat and cattle were domesticated. This culture preceded the Indus Valley civilization. Indus civilization में हम देखें तो मेहरगढ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है। वहाँ पे हमें अर्ली न्यूलिथिक टाइम्स की बात करें यानी 7,000 BC की समय के आसपास, तो वेट, गेहूँ और बार्ले यानी वीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन होता था। भेड़ बकरियां, सीप, गॉट, कैटल की डोमेस्टिकेशन होता था। ठीक, तो ये हमें इंडस सिविलाइजेशन में देखना। फर्स्ट कल्चरल फेज़, पहला कल्चरल फेज़ जो है 7,000 to 5,500 BC जो मेहरगढ़ का है यहाँ पे देखने को मिला।
कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बट डिड नॉट यूज़ पोट्री। जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स थे और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे यहाँ पे हमें देखने को मिला, बट पॉटरी उस समय मेहरगढ़ में उपलब्ध नहीं था। सेकंड कल्चरल फेज जो 5500 टू 4800 BC के समय का रहा, और थर्ड फेज 4800 टू 3500 BC के समय मेहरगढ़ में रहा। यहाँ पे हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का प्रैक्टिस देखने को मिला, जो कि लेपिस लजौली जो बदख्शान में अवेलेबल है। लेपिस लजौली यहाँ पे हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड प्रैक्टिस के तौर पे देखने को मिला। एविडेंस ऑफ पॉटरी ड्यूरिंग दीज पीरियड्स, जो पॉटरीज के एविडेंस थे ये हमें मिले उपलब्ध। टेराकोटा फिगराइंस एंड ग्लेज्ड फाइन्स बीड्स हैव बीन फाउंड। टेराकोटा फिगरीज और ग्लेज्ड फाइन्स बीड्स जो है यहाँ पे हमें मिले। अर्ली डेंटिस्ट्री की बात करें जो नियोलिथिक मेहरगढ़ में हमें देखने को मिलेगा, तो इसमें अगर देखेंगे तो नियोलिथिक पीरियड के समय यानी नियोलिथिक पीरियड से जो पीपल थे, लोग थे, वो ग्रेन का खाना शुरू किए, खाना पकाना जानने लगे, और उन्हें डेंटल कॉज के बारे में भी पता चला, दांतों में होने वाली बीमारियां और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हुए उस समय से, तो इनके बारे में लोगों को ज्ञात हुआ। जो अर्लीस्ट एविडेंस था ड्रिलिंग ह्यूमन टूथ ऑफ लिविंग पर्सन हैज़ बीन फाउंड एट मेहरगढ़। तो सबसे जो अर्लीस्ट एविडेंस था जो ह्यूमन टूथ में ड्रिलिंग का है वो मेहरगढ़ में हमें देखने को मिला। इट इज़ सीन एज ए प्रील्यूड टू डेंटिस्ट्री, और ये हमें प्रील्यूड डेंटिस्ट्री के तौर पे देखने को मिला। वैली ऑफ कश्मीर, यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, तो बुर्जहोम, वैली ऑफ कश्मीर में एक जगह है बुर्जहोम, ये इंपॉर्टेंट साइट्स रहा कल्चर और प्रोवाइड्स कल्चर के तौर पे। और यहाँ पे हमें क्या क्या एविडेंस मिले, तो मेगालिथिक और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड्स का एविडेंस हमें देखने को मिला। पीपल पीट ड्वेलिंग में रहते थे कोल्ड वेदर के समय, टू स्केप द कोल्ड वेदर से बचने के लिए पिट ड्वेलिंग में रहते थे लोग। हाउसेज वर ओवल इन शेप, जो हाउसेज होते थे वो ओवल शेप के होते थे, नीचे से बॉटम साइड से वो वाइड होते थे, चौड़े होते थे, और ऊपर जाके नैरो यानी नोक जैसे हो जाते थे टॉप पर। ब्यूरियल साइट्स जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं वो वाइल्ड डॉग बोन्स और एंटलर हॉर्न, ये हमें ब्यूरियल साइट्स यहाँ से देखने को मिले जो कि प्रोड्यूस हुए। एन इनग्रेविंग ऑफ हंटिंग सीन इज डिपिक्टेड ऑन अ स्टोन विथ अ डॉग एंड अ सन। जो इनग्रेविंग हंटिंग सीन्स हैं ये हमें स्टोन के साथ एक डॉग और एक बच्चे के साथ हमें देखने को मिला, यहाँ पर पाएगा। गंगास वैली एंड सेंट्रल इंडिया, इसकी बात करें, गंगास वैली एंड सेंट्रल इंडिया की बात करें तो लेहुरदेवा, चौपानी, मांडो, कोल्डीवा एंड महागरा उत्तर प्रदेश में जगह है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चिरान एंड सिनुवर जो कि बिहार में है, ये मेजर साइट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले। द साइट्स ऑफ लेहुरदेवा उत्तर प्रदेश हैज़ प्रोड्यूस अर्ली एविडेंस ऑफ राइस कल्टिवेशन डेटेड टू 6500 BC। जो लेहुरदेवा जगह है, जो साइट है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे हमें राइस का कल्टीवेशन देखने को मिला 6500 BC के आसपास। दीज साइट्स ऑल्सो हैव एविडेंस ऑफ पोट्री एंड प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन। ये जो साइट्स थे यहाँ पे पोट्री का एविडेंस मिला, प्लांट्स के मिले और एनिमल डोमेस्टिकेशन के मिले। कॉर्ड मार्क्ड पोट्री भी यहाँ पे हमें इस साइट्स पे देखने को मिले। जो एविडेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ हुल्ड एंड 6 रोड बैरले, ये भी एविडेंस हमें यहाँ से मिले। सेवरल टाइप्स ऑफ वीट, बहुत सारे प्रकार के गेहूँ हो गया, राइस हो गया, पी हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, ग्राम चिकन पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, फ्लैक्स
लिनसीड हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सब हमें यहाँ से मिले हैं। ईस्ट इंडिया में देखें तो नियोलिथिक साइट्स जहाँ से हमें मिले हैं, नियोलिथिक साइट्स आर फाउंड एट मेनी साइट्स इन बिहार। नियोलिथिक साइट्स जो कि बिहार के बहुत सारे साइट्स से हमें मिले हैं, ये देखने को मिले बिहार एंड वेस्ट बंगाल में। बिरहानपुर, बिरभानपुर, चिरान, कुचाई, गुलबैसासन एंड संकारजंग, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, यहाँ पे हमें ईस्ट इंडिया में देखने को मिले। टूल्स जो कि पॉइंटेड बर्ड्स हैं, सेल्ट्स हैं, चिसल हैं, शोल्डर एक्स हैं, ये सब हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी फाउंड हुए हैं, यहाँ पे मिले हैं ईस्ट इंडिया में। साउथ इंडिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, ऐसे टूल्स मिले हैं जो स्टोन एक्स और ब्लेड्स के तौर पे यूज किए जाते थे। फायर बैक्ड अर्थन फिगुराइंस मिले हैं, कैटल कीपिंग के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था। और ये जो साइट्स थे, दीज साइट्स एस माउंट्स इन द सेंटर एंड सेटलमेंट अराउंड देम, एस का माउंट यानी टीला होता था एस, ठीक। उटनूर एंड पलवोए जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे देखने को मिला। एंड कोडेकल, कुपगल एंड बुडिहल कर्नाटका में है, यहाँ पे हमें देखने को मिला। ये फीचर्स एस माउंट साइट्स में हमें देखने को मिले। दीज साइट्स आर फाउंड नियर द ग्रेनाइट हिल्स विथ वाटर सोर्सेज। ये जो साइट्स थे ये हमें ग्रेनाइट हिल्स जो कि वाटर सोर्सेज के में है, वाटर सोर्सेज, ग्रेनाइट हिल्स विथ वाटर सोर्सेज जहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ पर हमें देखने को मिला। रिवर वैली के जो साइट्स थे वो गोदावरी, कृष्णा, पिन्नारू, तुंगभद्रा और कावेरी, इन सब नदियों के आसपास हमें भी देखने को मिलेंगे बहुत सारी चीज़। ये साइट्स हमें मिले। मेजर साइट्स कुछ हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से? कर्नाटका में संगनकालू, टेकेलकोट्टा, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल, वटकल, हेमाइज, हल्लूर। थोड़ा सा नाम जो है वो जो नेम दिए हुए हैं वो थोड़े कठिन है प्रोनाउंसिएशन में, बट आप इन्हें देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, रामापुरम एंड वीरापुरम, ये साइट्स आंध्र प्रदेश में देखने को मिले। तमिलनाडु में देखेंगे तो यागमपली साइट्स का नाम है, ये देखने को मिले। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम एंड गारो हिल्स, यहाँ पे ये कल्चर का समय जो है, जो कल्चर डेट्स हैं 2500 to 1500 BC के आसपास का है। यहाँ पे शोल्डर्ड एक्स एंड स्प्लेड सेल्ट्स हमें मिले हैं। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके के साइट्स हमें मिले हैं। दाउजाली, हेडिंग एंड सराउतारू, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिला, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एविडेंस यहाँ से हमें प्राप्त हुए। द कल्टीवेशन ऑफ याम्स एंड तारो का कल्टीवेशन, बिल्डिंग स्टोन्स एंड वुडन मेमोरियल्स, इनका आपको कल्टीवेशन याम्स एंड तारो और बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, स्टोन्स और वुडन मेमोरियल्स के, फॉर द डेड, मरे हुए के लिए। एंड द प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज भी यहाँ पे उस समय उपलब्ध था, यानी उस समय ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज लोग बोलते थे। आर मार्क्ड फीचर ऑफ दिस रीजन। ओके, राइस कल्टीवेशन जो कि 6th मिलीनियन BC में हमें मिला, ये कहाँ मिला राइस कल्टीवेशन? विंध्या स्पोर्ट्स, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद एंड बलूचिस्तान, एंड सुजेस्टिंग एंशिएंट एग्रीकल्चर, यहाँ पे हमें देखने को राइस कल्टीवेशन मिला। लेटर नियोलिथिक सेटलर्स जो कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो रहते थे, हु लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस में जो रहा करते थे, जिन्होंने अपना घर मड और रीड से बनाया था, लीडिंग अ सेटल लाइफ
सेटल लाइफ के तौर पे यहाँ पे रहते थे। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में देखें तो रागी एंड हॉर्स ग्राम जिसे हम कुलाठी भी बोलते हैं, ये यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते थे। ऑन द नॉर्दर्न स्पोर्ट्स ऑफ द विंध्यास इन द बेलन वैली ऑल द 3 phases ऑफ पैलियोलिथिक फॉलोड बाय द मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक फेजेस हैव बीन फाउंड इन सीक्वेंस। ये सारे चीज़ें हमें सीक्वेंस में देखने को मिले। हैंडमेड पोट्री हमें यहाँ से प्राप्त हुए, जिसे हम बाद में फुट व्हील्स के तौर पे हमने इस्तेमाल किया। ये चैल्कोलिथिक साइट्स जो हैं उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, तो ये आप एक तरीके से देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूरे नाम जितने यहाँ पे दिए हुए हैं, मेहरगढ़ हो गया, जोधपुर हो गया, गणेश्वर हो गया, चिरांद हो गया, कुलडीवा हो गया, ये यहाँ पे जितने सारे दैमाबाद, मस्की, ये ब्रह्मगिरी, हल्लौर, पिकलीहाल, जोरवे, रंगपुर, बलाथल, आहर, गीलन, जोधपुरा, तो ये सारे साइट्स यहाँ पे आप देख लेंगे। तो ये चैल्कोलिथिक साइट्स हैं, इसे मैप पे भी दिखाए गए हैं, ये साइट्स के नेम ये आप देख लेंगे। जो नियोलिथिक पीरियड की समाप्ति की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे मेटल्स का भी यूज़ शुरू होने लगा। फर्स्ट मेटल यहाँ पर कॉपर था जो इसका इस्तेमाल किया गया, और इसका विटनेस चैल्कोलिथिक पीरियड रहा, जिसमें कंबाइंड यूज ऑफ स्टोन और कॉपर टूल्स दोनों चैल्कोलिथिक पीरियड में हमें देखने को मिले। प्री हड़प्पन कल्चर्स जो अर्लीस्ट चैल्कोलिथिक कल्चर है जो भारत के विच वर फाउंड इन द टाइम बिफोर द बिगनिंग ऑफ मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर। जब हड़प्पन कल्चर का मैच्योर फेज था उससे पहले हमें देखने को मिला। टूल्स जो कि दे यूज्ड स्मॉल टूल्स एंड वेपन्स, स्मॉल टूल्स और वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, सच एज स्टोन एक्सेस और स्टोन ब्लेड। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर स्थापित किए गए, ये भी हमें देखने को मिला। कॉपर ऑब्जेक्ट्स हो गए जैसे सच एज फ्लैट एक्स, बैंगल्स, रिंग्स, एंटीमोनी रोड्स, नाइफ्स etc वर फाउंड। ये सारे चीज़ें हमें यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक, अर्ली चैल्कोलिथिक साइट्स में देखें तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान जो कि ड्राई रीजन था, बनास वैली का, यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइट्स आहर रहा। आहर जहाँ पे एब्सेंस ऑफ स्टोन एक्स और ब्लेड्स, स्टोन एक्सेस और ब्लेड्स का एब्सेंस रहा आहर के पास, आहर साइट में। गिलंड स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री यहाँ पर देखने को मिला। गणेश्वर में आपको प्रिंसिपली सप्लाइड कॉपर ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले जो हड़प्पा से जुड़े हुए थे। देयर सब्सिस्टेंस वाज बेस्ड लार्जली ऑन हंटिंग एंड एग्रीकल्चर, और इनका सब्सिस्टेंस जो था वो हंटिंग और एग्रीकल्चर पे निर्भर था गणेश्वर में। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में जो साइट्स हैं उनकी बात करें तो कैथा, ईरन, ये मालवा में उपलब्ध है, अनबदा तोली नर्मदा रिजर्व के पास। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है वेस्टर्न मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अर्ली चैल्कोलिथिक साइट्स में उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्सीमेटली देखें तो विंध्या रीजन है जहाँ पर मल्टीपल साइट्स जो है इलाहाबाद रीजन में देखने को मिले। वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखेंगे तो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं कुछ, जिसे हम इंक्लेड जोरवे, एविडेंस ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर कॉपर एक्स। इंपॉर्टेंट साइट में जोरवे है जहाँ पर फ्लैट और रेक्टेंगुलर कॉपर एक्स का एविडेंस हमें मिला। नेवासा हो गया, दैमाबाद हो गया, दैमाबाद कहाँ, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। चांदोली, यहाँ पर कॉपर चिसल का एविडेंस मिला। सांगवान, इनामगांव, ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। ये साइट्स आपको देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो इम्पोर्टेंट साइट्स में चिरांद हो गया जो कि गंगा रिवर के पास है। पांडू राजर दीबी एंड महिषदल जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये देखने को मिला। आंध्र प्रदेश की बात करें तो सम एलिमेंट्स ऑफ चैल्कोलिथिक आर प्रेजेंट, कुछ एलिमेंट्स जो थे चैल्कोलिथिक के ये प्रेजेंट थे आंध्र प्रदेश में।
बट देयर इज एब्सेंस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट का एब्सेंस था, ठीक, आंध्र प्रदेश में। बट कुछ चैल्कोलिथिक एलिमेंट्स यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी मौजूद थे। इम्पोर्टेंट साइट्स आर कोडेकल, उटनूर, नागेथ जुन्नी कोंडा एंड पलावोए, ये इंपॉर्टेंट साइट्स थे आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पोट्री की बात करें तो पोट्री में मेनली ब्लैक एंड रेड वेयर हमें यहाँ पर देखने को मिला। डेट वाज व्हील बेस्ड, चक्के के तौर पे बेस्ड हैं, पेंटेड विथ वाइट लीनियर डिज़ाइन से पेंट किए गए थे, ये हमें मिले यहाँ पे। रिलीजियस वर्शिप, जैसे टेरा कोटा पे फिगुरेंस बनाए हुए थे, सच एज फीमेल फिगुरेंस थे जो कि इंडिकेट करते थे मदर गॉडेस को। और स्टाइल्स बुल टेराकोटा, जो बुल का टेराकोटा था, ये भी मालवा और राजस्थान में हमें देखने को मिला, सिंबलाइज्ड रिलीजियस कल्ट के तौर पे। सोसाइटी की बात करें तो इमरजेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ का इमरजेंस हुआ। ग्रेव्स हमें देखने को मिला चंडोली एंड नेवासा में, जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये साइट्स उपलब्ध हैं, यहाँ पे हमें ग्रेव्स देखने को मिला। इन्होंने ब्यूरियल गुड्स फॉर चिल्ड्रंस का डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे इन साइट्स में हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला। अब आगे का टॉपिक आयरन एज है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको अगर इस तरीके का वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप जो है ऑन रखिएगा, तब आपको पता चलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जब भी रहेगा तो आयरन एज से शुरू होगा, जिसे हम कहेंगे सेकंड वीडियो। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल में इतना ही, मिलते हैं फिर दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।